नमस्कार दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आज़ाद आईएएस एकेडमी एक काफ़ी जाना पहचाना नाम है। आज़ाद ग्रुप के द्वारा विभिन्न राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करवाई जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ से छात्रों की विशेष मांग को देखते हुए आज़ाद ग्रुप के द्वारा छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए एक विशेष मंच प्रदान किया जा रहा है, जिसका नाम है आज़ाद CGPSC एकेडमी। ठीक है, इस मंच के अंतर्गत आप घर बैठे CGPSC की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। CGPSC के अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षा है जो CG व्यापम के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, उसकी भी तैयारी इस ग्रुप के द्वारा कराई जाएगी। ठीक है, तो हमारा फोकस किस पे होगा, हम कैसे आपकी तैयारी करवाएंगे, इन सब पे एक संक्षिप्त हम चर्चा अभी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो किस नाम से आपको सर्च करना है? आज़ाद CGPSC एकेडमी, यूनिट ऑफ आज़ाद ग्रुप। ठीक है, यह काफ़ी एक सुनियोजित एवं निरंतर मंच है, जिससे घर बैठे आप ऑनलाइन निरंतर तैयारी कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो है निरंतरता, आपकी निरंतरता। अब कुछ मैं विशेष बातें आपसे करना चाहूँगा, जैसे कि किसी भी परीक्षा को तैयारी करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइन की आवश्यकता होती है। उस गाइडलाइन के अभाव में कोई भी छात्र पाठ्यक्रम की पूर्ण समझ नहीं रख पाता, एवं उस एग्जाम को क्लियर करने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए यह भी हमारे दिमाग में क्लियर नहीं होती, जो सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, तो किसी भी एकेडमी के द्वारा आपको तैयारी करवाने के लिए जो सर्वप्रथम सबसे जरूरी चीज है वह है पाठ्यक्रम की समझ। ठीक है, तो एक सेशन, जो अगला सेशन रहेगा वो संपूर्ण पूरा पाठ्यक्रम की समझ को लेकर रहेगा। आज हम अपना इंट्रोडक्शन देने आए हैं कि हम कैसे आपकी विशेष तैयारी करवाएंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। हमारा जो फोकस होगा 5C और 2S पे होगा। क्या क्या है चलिए देखते हैं। सबसे पहले कंटेंट की बात करते हैं, विषय वस्तु की बात करते हैं कि कंटेंट क्या होना चाहिए। इसे हम पाठ्यक्रम से भी लिंक कर सकते हैं कि सर्वप्रथम पाठ्यक्रम को समझते हुए किसी भी विषय या किसी भी टॉपिक का कंटेंट क्या होगा, विषय वस्तु क्या होगी, उस पे हमारा पहला काम रहेगा। दूसरी जो चीज है वह है कॉन्सेप्ट। किसी भी टॉपिक या विषय को लेकर उसका कॉन्सेप्ट जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कोई आप एक रैंडम टॉपिक उठाकर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो खुद आप सोचिए आपको क्या डिफिकल्टी आती है। सर्वप्रथम जो डिफिकल्टी होती है वह उसकी समझ, और समझ के अभाव में हम उस टॉपिक को रटना स्टार्ट कर देते हैं और यहीं से समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना, तो सर्वप्रथम हमको किस पे वर्क करना है कि उसका कंटेंट क्या होगा। किसी भी पाठ्यक्रम या विषय को लेके हमें कंटेंट कहां से पढ़ना है, विषय वस्तु कहां से पढ़नी है। ठीक है, इस समस्या का समाधान हम करके देंगे। साथ ही साथ उसका कॉन्सेप्ट का ओरिजिन कहां से हुआ है, इस पे हम बात करेंगे, काफी डिटेल में बात करेंगे। देखिए, मैं भी एक छात्र रहा हूं एक समय पे, और छात्र होने के नाते किसी छात्र को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इससे मैं पूर्ण तरीके से अवगत हूं। तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताते हुए किन किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है और कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि क्या क्या आपको नहीं करना है। तैयारी से संबंधित उन बातों पे भी जोर दिया जाएगा, इस पे आप ध्यान रखें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब हम किसी भी संस्थान से जुड़ते हैं या कहीं भी तैयारी शुरू करते हैं या किससे भी गाइडलाइन लेते हैं, तो वह सब्जेक्ट या वह विषय, कोई भी पर्टिकुलर विषय, बहुत ही जोर शोर से शुरुआत होती है उसकी, उसके कंटेंट भी काम किया जाता है, एवं उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा इस पे भी काफ़ी अच्छे से काम किया जाता है। समस्या कहाँ पैदा होती है? समस्या पैदा ये होती है कि किसी टॉपिक पे कोई बात करना स्टार्ट किया, पढ़ाना स्टार्ट किया, उस टॉपिक में वह पढ़ाने वाला इतने डीप तक घुस जाता है कि 2-4 महीने वही पढ़ाता है सिर्फ। सबसे बड़ी समस्या यही है आज की जो है हम देखें। ठीक है, तो हम किसी भी टॉपिक को इतने डीप में जाके नहीं पढ़े कि 6 महीना बस वही पढ़ा और बाकी सिलेबस रह गया। ठीक है, हमारा जोर सर्वप्रथम पाठ्यक्रम पे होने के साथ साथ कंटेंट और कॉन्सेप्ट पे भी होगा, एवं कितने डीप में जाना है यह सबसे बड़ी चीज है, इस पे हमारा फोकस होगा। ठीक है, किसी भी टॉपिक को हम ऐसा लेके नहीं पढ़ाने वाले कि 2-4 महीना वही चल रहा है सिर्फ।
और 70% 80% पाठ्यक्रम रह गया, जिसे हम बचे 1 महीने में पूरे कर रहे हैं एग्जाम के। सबसे बड़ी समस्या है ये दोस्तों, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अगली चीज है कंटिन्यूटी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह मंच विशेष तौर पे कंटिन्यूटी या निरंतरता बनाए रखने के लिए ही है। आजाद ग्रुप के द्वारा यह पूर्णतः आश्वस्त किया जाएगा कि तैयारी को लेकर आपकी निरंतरता बनी रहे। कोई टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया, कोई विषय हमने स्टार्ट कर दिया, तो उसके खत्म होने तक हम वह विषय आपको पढ़ाएंगे। ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो निरंतर सबसे जो आवश्यक चीज है कंटिन्यूटी, वह हम आपको करके देने वाले हैं। टीचर की एक पूरी टीम है आजाद ग्रुप के द्वारा, विशेषज्ञों की टीम है। हर एक सब्जेक्ट के अपने एक विशेषज्ञ होंगे जो आपको शुरू से लेकर अंत तक उस पाठ्यक्रम को पूरा कराएंगे, एवं उससे संबंधित मुख्य परीक्षा में आने वाले प्रश्न क्या क्या होंगे उसकी भी तैयारी पूर्णतः कराई जाएगी, ठीक है। तो हम अपनी तैयारियों को 2 भागों में बांट सकते हैं, प्रीलिम्स एवं मेंस। दोनों की स्ट्रेटेजी क्या होगी, दोनों के सिलेबस को कैसे डील करना है, इन सब बातों पे भी हम अच्छा खासा जोर देने वाले हैं सभी विशेषज्ञों द्वारा, ठीक है। चौथी चीज जो है वो है कनेक्टिंग लिंक्स। चीजों को कनेक्ट करके पढ़ना, किसी भी टॉपिक को, किसी भी विषय को कनेक्ट करके पढ़ना। जैसे मैं उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं, हम छत्तीसगढ़ के खनिज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ के खनिज के बारे में ये पढ़ेंगे कि कौन सा खनिज किस क्षेत्र में पाया जाता है। अगर हम सिर्फ खनिज वाला टॉपिक पहले उठा लें और जगह का नाम रटने लगे, तो सच मानिए दोस्तों, यह सबसे ज्यादा जटिलपूर्ण कार्य है, ठीक है। सबसे ज्यादा जटिलपूर्ण कार्य है यह कि किसी क्षेत्र विशेष का नाम याद करना, या सिर्फ छत्तीसगढ़ के मैप को देखते हुए उस जगह का नाम याद करना, ठीक है। छत्तीसगढ़ की तैयारी करने वाले करवाने वाले जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उसमें एक और समस्या मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ का मैप बना दिया जाता है हर एक जिले का, उसमें आने वाले सभी विकास खंड, सभी तहसील एवं सभी जिलों का नाम रटवा दिया जाता है। सबसे पहला काम यही होता है संस्थानों का, जैसे कि मुझे पता है, मैंने खुद तैयारी की है। तो क्या होता है कि 2, 4, 6 महीने हम सिर्फ वो मैप के अंतर्गत आने वाले विकास खंड, तहसील एवं सारे गांव, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे का नाम रटते रह जाते हैं। इस चक्कर में उस क्षेत्र विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बात क्या है ये रह जाती है, ठीक है। तो मैप के द्वारा पढ़ाई करवाई जाएगी, लेकिन सिर्फ मैप को ही 2, 4, 6 महीने पढ़ाना यह उचित स्ट्रेटेजी बिल्कुल नहीं होगी हमारी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम आपको लिंक करके पढ़ाएंगे। जैसे खनिज के बारे में मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि कोई खनिज किसी क्षेत्र विशेष में अगर पाया जाता है तो उसके पीछे रीजन क्या है। तो इस खनिज वाले चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले उससे पहले पढ़ना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना क्या है, छत्तीसगढ़ का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है। उस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को जानते हुए किस प्रकार के शैल समूहों में कौन सा खनिज पाया जाता है, अगर इस तरीके से पढ़ा जाए तो वह जो टॉपिक है खनिज वाला वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, विश्वास रखिए, ठीक है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ के पहले पूरे सभी क्षेत्रों का नाम आपको याद करवा दें, विकास खंडों का नाम याद करा दें, तहसीलों का नाम याद करा दें। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उसे रटने में स्टूडेंट को काफ़ी जूझना पड़ता है। बिना लिंक किए रटने में बहुत ज़्यादा समस्या पैदा होती है, ठीक है। तो हम पहले खनिज के बारे में बताएंगे, ठीक है। उससे संबंधित शैल समूह कौन सा होगा, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, वह जो भाग है किस मुख्य भाग का अंग है, ये सारी चीज़ें पहले वर्क कराने के बाद हम आपको खनिज बताएंगे एवं फिर उस खनिज से संबंधित क्षेत्रों के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। अगला जो फोकस करें वो है कंफ्यूजन। इस पे अच्छा खासा जोर दीजिएगा, कंफ्यूजन, इसे हमें दूर करना है। इन सब चीज़ों को अपनाना है, इसे दूर करना है। सबसे बड़ी समस्या है कंफ्यूजन, छात्र के दिमाग में आने वाला कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, एवं जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो कहाँ से पढ़ें, एवं सबसे महत्वपूर्ण सवाल कितना पढ़ें, ठीक है। ये जो कितना पढ़े हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कंफ्यूजन आपका दूर कराया जाएगा। सारा जो काम है कंफ्यूजन को लेकर वो हम आपको करके देने वाले हैं, ठीक है। कौन सा ऑथेंटिक सोर्स है, कितना आपको डेप्थ में पढ़ना है, मुख्य परीक्षा की भी बात करें अगर,
कितने डेप्थ में पढ़ना है, कौन कौन से तथ्य आपको उत्तर में आपको रखने हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो 5C जिस पे हम फोकस करेंगे आपके लिए, कौन क्या है वो? कंटेंट, कॉन्सेप्ट, कंटिन्यूटी निरंतरता, कनेक्टिंग लिंक एवं कंफ्यूजन, जिसे हमें दूर करना है, आपका कंफ्यूजन दूर करना है। ठीक है, एवं साथ ही साथ 5C के साथ 2S भी है हमारे पास, जो है सब्जेक्टिविटी एवं लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज स्मार्ट वर्क। सब्जेक्टिविटी क्या है? जिसे हम अगर मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है आत्मीयता, या फिर बोलें तो इसका मतलब होता है पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, पर्सनल ओपिनियन। मुख्य परीक्षा में ज्यादातर जो प्रश्न होते हैं उसमें आपकी राय पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा में ज्यादातर जो प्रश्न होते हैं उसमें आपकी राय पूछी जाती है कि अगर आप इस परिस्थिति में होंगे तो आप क्या समाधान ढूंढेंगे उस विषय से संबंधित। ठीक है, या इस संबंध में आपकी क्या राय है। अब मुख्य परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ठीक है, तो जब तक आप सारे पाठ्यक्रम को, उससे संबंधित विषय को एवं विषय से संबंधित टॉपिक्स को अच्छे से ना पढ़ें तो आपके में ये डेवलप नहीं होगा सब्जेक्टिविटी, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है। ठीक है, देखिए मुख्य परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आपका ओपिनियन क्या है। प्रश्न में आपकी राय पूछी जाती है कि ये सही है या गलत। अब उस प्रश्न का उत्तर सही या गलत, कोई भी चीज सही है या गलत, इस आधार पर चेक नहीं होता। उसी प्रश्न का उत्तर अगर कोई एक विद्यार्थी हाँ दे रहा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए और उसके पीछे तर्क प्रस्तुत कर रहा है, अपना ओपिनियन प्रस्तुत कर रहा है, उसे भी उस प्रश्न में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। एवं कोई छात्र अगर उस प्रश्न के पीछे अपना तर्क प्रस्तुत करता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए और उसके पीछे प्रस्तुत अपना तर्क दे रहा है, उसे भी संपूर्ण या अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो डिपेंड क्या करता है कि आप अपना कौन सा तर्क, अपना ओपिनियन रख रहे हैं, सब्जेक्टिविटी क्या है उस प्रश्न को लेकर या उसे विषय को लेकर। ठीक है, तो इस पे भी आपको वर्क कराया जाएगा, हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों। ठीक है, और वो सब कहां से डेवलप होगा? जब इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे, पाठ्यक्रम की पूर्ण समझ रखेंगे एवं सबसे बड़ी चीज निरंतरता बनाए रखेंगे। ठीक है, तो निरंतरता संबंधित स्ट्रेटजी क्या होगी उन सब पे बात करेंगे हम। और आखिरी जो चीज है वो है स्मार्ट वर्क। आजकल आप एक चीज दिमाग में उठा लीजिए, अगर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आपको क्लियर करनी है तो सबसे महत्वपूर्ण जो स्ट्रेटजी है वो हम बोल सकते हैं कि स्मार्ट वर्क होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका उदाहरण मैं आपको देता हूं। मैं खुद एक छात्र रहा हूं और इन सब परीक्षा की तैयारी मैंने भी की है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मेरे साथ तैयारी करने वाले, या मैं खुद अपनी बात करूं, पाठ्यक्रम तो पूरा कवर कर लिया जाता है। ठीक है, बट कुछ छात्रों का वो परीक्षा उत्तीर्ण हो जाती है और कुछ छात्रों की परीक्षा वो उत्तीर्ण नहीं हो पाती। दिक्कत होती है किस चीज की? सारी चीजें फॉलो किया बट आखिर में रह गया स्मार्ट वर्क। निरंतरता भी मेंटेन किया, कनेक्ट करके भी पढ़ा, कॉन्सेप्ट पे भी जोर दिया, कंफ्यूजन भी हटा लिया, आखिरी में क्या बचता है फिर? स्मार्ट वर्क। मतलब पाठ्यक्रम में जितनी भी चीजें दी हुई है, जरूरी ये नहीं होता कि 100% उस पाठ्यक्रम पे जोर दिया जाए। तो स्मार्ट वर्क इसी को कहते हैं। स्मार्ट वर्क मतलब उस क्षेत्र विशेष पे ज्यादा जोर दिया जाए जिससे प्रश्न बहुत ही फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं। क्लियर है आपको? ठीक है, तो कैसे स्मार्ट वर्क करना है यह भी हम आपको बताएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके। ठीक है, तो इन सब चीजों पे हमारा अच्छा खासा फोकस रहेगा। अन्य प्लेटफॉर्म से हम ऐसे डिफरेंट हैं कि हम आपको निरंतरता प्रोवाइड करेंगे। हमारा यह भरोसा है कि कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट को स्टार्ट करके हम उसे पूरा संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, संपूर्ण पाठ्यक्रम कवर कराएंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में मैं आपको पाठ्यक्रम के बारे में बताऊंगा। प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं, कितने अंक के पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, मुख्य परीक्षा में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, एवं आपको जैसा कि पता होगा प्रीलिम्स की बात करें तो 2 प्रश्न पत्र में विभक्त होता है हमारा प्रीलिम्स। पहला सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज
और दूसरा सी सेट। सी सेट संबंधी भी क्या स्ट्रेटेजी होगी, उस पर भी हम कंप्लीट चर्चा करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो हमारी जो अगली क्लास है उसमें हम पाठ्यक्रम के बारे में पूर्ण समझ रखेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।